नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जेएमएच यूपी को जो है हाईटेक बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है उसको जानेंगे। इसी के साथ ही जो तमाम प्रकार की नॉन स्टॉप खबरें आ रही सिलसिलेवार हम सब कुछ जानने वाले हैं। सबसे पहली खबर आ रही यूपी सरकार की ओर से प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 17 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने की योजना पर काम चल रहा है। बता दें कि इन सभी इंस्टीट्यूट के जून 2023 तक जो है बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। आपको बता दें, इस योजना का मकसद जो है लोगों की ड्राइविंग स्किल में सुधार करना है, जिससे कि यात्रियों को सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें, पहला इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च IDTR सेंटर रायबरेली में लगभग जो है बनकर तैयार हो चुका है। इस सेंटर का उद्घाटन इसी दिसंबर में यानी कि इसी महीने होने की उम्मीद है। आपको बता दें, इस इंस्टीट्यूट में जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जो है कमर्शियल ड्राइवर्स और निजी वाहन चालकों को ट्रेनिंग देने के लिए मंजूरी भी दे दी है। खैर, अब दूसरी खबर जान लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार शुरू में 10 जिलों में एकीकृत जो है अदालत परिसरों का निर्माण करने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए आपको बता दें विगत दिन राज्य विधानसभा द्वारा पारित पूरक बजट में 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के एक समूह ने एकीकृत अदालत परिसर मॉडल का जो है अध्ययन करने के लिए बड़ौदा यानी कि गुजरात का दौरा किया था। प्रोजेक्ट को जो है पायलट करने के लिए चुने गए जनपदों में महोबा, हाथरस, चंदौली, शामली, अमेठी, हापुड़, औरैया, सोनभद्र, संबल और चित्रकूट में एकीकृत अदालत परिसरों का निर्माण होना है। इसको लेकर जो है अनुपूरक बजट में चर्चा के दौरान ही जो है परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सीएम योगी ने कहा कि सुशासन के लिए समय समय पर न्याय देना आवश्यक है और इसलिए सरकार 10 जनपदों में एकीकृत अदालत परिसरों का निर्माण करेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो है लोक निर्माण, गृह एवं विधि एवं न्याय विभाग इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। एकीकृत भवनों में न्यायाधीशों के कक्ष, मीटिंग हॉल, पार्किंग, कैंटीन और अन्य सुविधाएं भी होंगी। खैर, अब जानते हैं तीसरी बड़ी खबर आ रही है यूपी के चित्रकूट से निकल के। दरअसल चित्रकूट जनपद को एक सौगात मिलने वाली है। यहाँ के तुलसी वाटरफॉल पर पहला जो है गिलास स्काई वॉक बनने वाला है। यूपी उत्तर प्रदेश वन निगम ने जो चित्रकूट वन मंडल के मारकुंडी रेंज में झरने के ऊपर गिलास वाला जो है स्काई वॉक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव रखा है। आपको बता दें, इससे पहले जो है सबरी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसी साल की शुरुआत में राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर तुलसी जलप्रपात कर दिया। इस वाटरफॉल पर 40 जो है फीट की ऊंचाई से पानी की 3 धाराएं गिरती हैं। गिलास स्काई वॉक बनने के बाद यहाँ पर टूरिस्टों को अलग ही जो है इंजॉयमेंट यानी कि मजा आने वाला है, क्योंकि यह स्काई वॉक से जंगल का पूरा नजारा देखने को मिलेगा। इसके बनने के बाद जो है पर्यटकों की संख्या में भी काफी जो है वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल यूपी सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत जो एक रॉक गार्डन और इसी के साथ ही कैक्टस गार्डन और वाटरफॉल के पास इको टूरिज्म का भी प्रस्ताव रख रही है। तो बड़ा फैसला है और देखते भविष्य में क्या होता है। अब बात करते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से जो है सांसद राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर है। उनकी ये यात्रा आधी से ज्यादा जो है पूरी हो भी चुकी है। अब इसी के साथ ही बता दें, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं। उनकी ये यात्रा जनवरी माह के पहले सप्ताह में यूपी में जो प्रवेश करेगी। गौरतलब हो कि राहुल गांधी की ये यात्रा 13 राज्यों से होकर गुजर रही है और इसी के साथ ही कांग्रेस की जो है भारत जोड़ो यात्रा पहले राजस्थान से यूपी में प्रवेश जो है करने वाली थी, लेकिन बाद में रूट बदल गया और अब दिल्ली आने के बाद जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में जो है प्रवेश करेगी। इसी के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के जनपदों के सीमावर्ती क्षेत्रों से होते हुए हरियाणा में प्रवेश करेगी। यूपी की सीमा के भीतर 5 दिनों तक राहुल गांधी लोगों को जो है अपनी इस मुहिम में जोड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें, दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से चल रही भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर तक जानी है। इस समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक पहुंच गए। खैर, अब बात कर लेते हैं, अगली खबर आ रही विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विगत दिन जो है उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक 2022 को पास कर दिया गया। इस बिल में जो है हड़ताल, दंगा और हिंसा के जरिए सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों, बलवाइयों या फिर उपद्रवियों से नुकसान वसूला जाएगा। दंगाइयों पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी ठोका जाएगा। आपको बता दें, बिल में प्रावधान कर दिया गया है कि अगर दंगा, उपद्रव या हिंसा के दौरान किसी कारण किसी की मौत होती है तो दंगाइयों से ही जो है कम से कम 5 लाख रुपए का मुआवजा वसूला जाएगा। इसी के साथ ही पीड़ित परिवार दंगे के आरोपी से ज्यादा मुआवजे की मांग भी कर सकता है। हड़ताल और उपद्रव के दौरान सार्वजनिक संपत्ति या प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से नुकसान वसूला जाएगा। और इसी के साथ ही जो है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2022 को भी राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, 23 सितंबर 2022 को दोनों सदनों में विधेयक पास हो गया था, लेकिन अब मंजूरी भी मिल चुकी है।
अब बात कर लेते हैं यूपी पीसीएल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी पीसीएल ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद के लिए हुई परीक्षा की जो है आंसर की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है। ऐसे कैंडिडेट जो इस परीक्षा में बैठे हुए थे वो आधिकारिक वेबसाइट से जाकर अपनी आंसर की को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट में कोई प्रतिक्रिया तो रख सकते हैं। बात करते हैं यूपी पीसीएल के जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पद के लिए जारी हुई आंसर की पर कैंडिडेट्स 9 दिसंबर 2022 तक जो है आपत्ति भी दाखिल कर सकते हैं। इस तारीख के बाद आंसर की पर जो ऑब्जेक्शन करने के लिए लिंक उपलब्ध जो है नहीं होगा। ये भी जान लें कि इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जो है माध्यम से कुल 1273 पद पर जो है भर्तियां की जा रही हैं। अब इसी के साथ ही प्रदेश के एटा से बड़ी खबर आ रही है। एटा जनपद में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड परीक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसको लेकर जो है शिक्षकों को विवरण शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी कॉलेज के प्रधानाचार्यों को जल्द से जल्द जो है विवरण अपलोड करने के लिए कहा गया है। खबर आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए जो है विवरण लेने के बाद अब कक्ष निरीक्षकों की जो है ड्यूटी लगाने के लिए जो शिक्षकों का जो है विवरण वेबसाइट पर जो है अपलोड करने की बात कही गई है। और यह काम पूरे यूपी में भी चल रहा है, खासतौर पर एटा अकेले जनपद में नहीं। खैर, एटा के डीआईओ मिथिलेश का कहना है कि राजकीय सहायता प्राप्त और वित्तविहीन स्कूलों में शिक्षकों का विषयवार विवरण अपलोड करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा में जो है मंगलवार को योगी सरकार का पहला अनुपूरक बजट जो है पारित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 33,700 करोड़ का जो है बजट ध्वनि मत से जो है पास हो गया या पारित हो गया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन आपको बता दें, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ 37 वर्ष बाद किसी सरकार को लगातार 2 बार चुना है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें, निवेश, शहरीकरण और रोजगार सृजन सरकार की कार्ययोजना की प्राथमिकताओं में से एक है। सीएम ने जो है सदन में कहा है कि 2015-16 में यहाँ का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ था। आज 2021 में 1.56 लाख करोड़ जो है का निर्यात हुआ है। आज यूपी में 6 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य जो है बन गया है और 7वें पर काम चल रहा है। 2017 से पहले 3 एयरपोर्ट थे, आज 9 क्रियाशील है, 10 पर काम चल रहा है। सीएम योगी ने कहा है कि एक समय यूपी में चीनी मिल जो है बंद हो रही थी, वही यूपी की जो है चीनी आज एक्सपोर्ट हो रही है। 5.5 वर्ष में जो है गन्ना किसानों को 1.81 लाख करोड़ का भुगतान हुआ है। तो ये आंकड़ा जो है आपको बता दें पेश करते हुए नजर आए सीएम। इसी के साथ ही जो लखनऊ में कुकरेल, नाइट सफारी, मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर, अटल आवासीय विद्यालय, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, खेती की सिंचाई व्यवस्था को और बेहतर करने सहित जो है अनुपूरक बजट के विभिन्न प्रावधानों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने अनुपूरक बजट के जो है औचित्य पर सवाल खड़ा करते हुए विपक्ष की जिज्ञासाएं भी शांत करने का काम किया। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं एक तरफ से जिस तरीके से संबोधन कर रहे हैं सीएम। अब बात कर लेते हैं मौसम से जुड़ी अपडेट। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, इसकी वजह से यूपी के तापमान में भी गिरावट का सिलसिला जारी है। यूपी के कई जनपदों में सर्दी तेजी से जो है सितम ढा रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में तेज हवाएं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ठंड बढ़ाने का काम करेंगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में यूपी के कई हिस्सों में सुबह सुबह कोहरा और इसी के साथ ही बादल छाए रहने की आशंका जाहिर की है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 9 दिसंबर से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू और कश्मीर और आसपास के इलाकों को प्रभावित कर सकता है, जिससे कि अगले 2 दिनों में मैदानी इलाकों और निचले इलाकों में हल्की बर्फबारी जबकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। और इसका असर यूपी में भी देखने को मिलेगा। यूपी में भी ठंड जाहिर सी बात है बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को जो है उपचुनाव संपन्न हुए थे। इसके नतीजे 8 दिसंबर को आने वाले हैं। मतदान के चलते समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन शामिल नहीं हो पाए थे। वही दूसरे दिन भी गैर हाजिर होने पर योगी सरकार में जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। दरअसल मौर्य ने कहा है कि क्या अखिलेश ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं, सवाल खड़ा किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा सत्र में अखिलेश यादव के उपस्थित न रहने को लेकर मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, इस नाते सदन में उन्हें अपनी जो उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। डिप्टी सीएम ने कहा है कि 5 दिसंबर को सदन में न रहने को लेकर वो कह सकते हैं कि मुलायम सिंह जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो है मतदान करना था, श्रद्धांजलि कार्यक्रम इसके साथ ही मतदान करना था, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन अगर वो आज यानी कि 6 दिसंबर को शामिल नहीं होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष की गरिमा के खिलाफ है, उन्हें रहना चाहिए। तो इस तरीके का बयान जो है मीडिया को दिया है। अब बात कर लेते हैं कन्नौज में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आपको बता दें विगत दिन निकाय चुनाव में उतरने का ऐलान किया। अखिलेश ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नगर निगम, नगर पालिका और नगर अध्यक्ष के पदों पर लड़ेंगे।
दरअसल पार्षद के लिए टिकट देने पर विचार किया जा रहा है, ये भी बयान रहा। बता दें कि पूर्व मंत्री के निधन पर अखिलेश कन्नौज पहुंचे हुए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बीजेपी के कब्जे वाले नगर निगम नगर पालिकाओं में गंदगी और कूड़े का अंबार है। छोटे शहरों तक में जगह जगह कूड़े के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। शिकायत के बाद भी जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब नगर निकायों से भाजपा की विदाई जो है जरूरी है। खैर, अब बात कर लेते हैं भारतीय रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, उत्तर भारत में जो है अभी कोहरे का मौसम देखने को मिलेगा। इसको लेकर जो है रेलवे ने तैयारी शुरू कर ली है। धुंध और कोहरे की वजह से ट्रेनें ज्यादा जो है लेट ना हो, इसलिए रेलवे ने अब उन परिस्थितियों में ट्रेन चलाने की अधिकतम रफ्तार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया है। रेलवे की ओर से मंगलवार को यह घोषणा कर दी गई है। रेलवे के अनुसार ऐसा आपको बता दें भाई इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि कोहरे से प्रभावित होने वाले इलाकों में जो भी लोकोमोटिव चल रहे हैं उन्हें फॉग डिवाइस से लैस किया जा सकेगा, जिसे लोको पायलट इस्तेमाल कर पाएंगे। दरअसल कोहरे की स्थिति में जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो इंजन ड्राइवर को यह फैसला लेना होता है कि वह कितनी स्पीड में ट्रेन चलाए, जिस पर वह किसी भी विशेष स्थिति में कंट्रोल करके उसे रोक सके। आपको बता दें, अब नए दिशा निर्देशों के मुताबिक यह अधिकतम स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे तय की जाएगी। इससे ज्यादा तेज रफ्तार से किसी भी स्थिति में धुंध के समय ट्रेन नहीं चलेगी। खैर, अब बात कर लेते हैं, जाते जाते एक और खबर आ रही है, बड़ी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में यात्री जो है QR कोड आधारित UPI जरिए जो है टिकट लेने की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। यात्री किसी भी UPI ऐप, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप इत्यादि के माध्यम से निगम की बसों में टिकट ले पाएंगे। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दया शंकर सिंह ने विगत दिन अलीगंज स्थित जो है आपको बता दें परिवहन विभाग निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और बैठक को संबोधित करते हुए आपको बता दें परिवहन निगम द्वारा डिजिटल माध्यम से टिकट भुगतान प्राप्त करने के लिए अग्रिम पहल करते हुए निगम की बसों में यात्रियों को अब टिकट जो है मूल भुगतान के लिए QR कोड आधारित जो है UPI माध्यम से जो है आपको बता दें टिकट लेने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्री किसी भी जो है आपको बता दें UPI ऐप, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप इत्यादि के माध्यम से निगम बसों में टिकट ले सकेंगे। तो एक बड़ा अच्छा जो है फैसला है। उससे जो है आपको बता दें छुट्टे और अन्य प्रकार की समस्याएं जो आती थी वो देखने को नहीं मिलेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर अगली नॉन स्टॉप में। नमस्कार।